बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मूंगफली, जीरा और मोटे अनाज की। बता दें इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शनिवार को प्याज के बाजार में रही सुस्ती। जयपुर मंडी में दर्ज हुई 400 रुपए की भारी गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार से ही। बता दें आपको कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का जो कारोबार है कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी भी देखने को मिली। जयपुर मंडी में 400 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि हाथरस मंडी में तेजी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को जयपुर, सूरत, लखनऊ मंडी में प्याज के सौदे अच्छी खासी नरमी के साथ हुए, जबकि हाथरस मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को प्याज का भाव था 4,000 रुपए। 16 दिसंबर को प्याज का भाव 400 रुपए गिरकर भाव 3,600 रुपए रह गया। गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 15 दिसंबर को प्याज का भाव 100 रुपए लुढ़क कर 2,250 रुपए से 2,150 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 15 दिसंबर को प्याज का भाव रहा 3,100 रुपए। 16 दिसंबर को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 3,000 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही हाथरस मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को प्याज का भाव था 2,750 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए चढ़कर 2,770 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो प्याज के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे माहौल कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए आइए सीधा रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जानना चाहेंगे प्याज के बाजार के हाल के बारे में। आगे आने वाले समय में क्या माहौल रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान प्याज के भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सुस्त होते हुए नजर आई है। इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो कुछ ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है और गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई को रोकने के लिए जो कुछ एक्शन लिए गए उसका भी प्रभाव इसके भावों पे हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल घरेलू स्तर पर जो मांग है वो पिछले वर्ष के मुकाबले 3 से 5% तक सुधरते हुए दिखाई दे रही है और निर्यात के अंदर भी पिछले वर्ष के मुकाबले एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल आगे के लिए ऐसा लग रहा है कि प्याज के अंदर थोड़ा बहुत कमजोरी का रुख और रह सकता है। बिल्कुल, एक दबाव की परिस्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? बिकवाली करके चलना सही रहेगा?
बिल्कुल किसान भाई बहन प्याज के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। जी। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक गिरावट और देखने को मिले जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। अगर आगे मांग में और कमजोरी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 150 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में प्याज के किसान मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ हुआ मूंगफली का कारोबार। विसावदर मंडी में आई 70 रुपए की तेजी। बदायूं मंडी में 2500 रुपए पर बिका बाजरा। जयपुर मंडी में 2201 रुपए रहा बाजार भाव। बुलेटिन में बात अब मूंगफली के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। शनिवार को मूंगफली के सौदे उठा पटक के साथ हुए। धौराजी और राजकोट मंडी में इसके सौदों में गिरावट नजर आई, जबकि विसावदर मंडी की बात करते हैं और साथ ही लालगंज मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर बढ़त देखी गई। मूंगफली के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,505 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,430 रुपए रह गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,500 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 6,450 रुपए रह गए। गुजरात की विसावदर मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 6,140 रुपए। 16 दिसंबर को इसमें 70 रुपए की तेजी आई और भाव 6,210 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में भी मूंगफली के कारोबार में तेजी का रुख रहा। यहां 15 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 6,815 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,825 रुपए पर हुए। वही बात मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 102.82 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101.35 लाख टन रही थी। मूंगफली की उपज में हुई बढ़त का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। तो मूंगफली के बाजार का हाल अभी आपने जाना कि किस तरह से बिकवाली हो रही है। आगे की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप मूंगफली के बाजार को लेकर? आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार के अंदर हमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें माह दर माह हमें 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। मूंगफली की जो सीजनल डिमांड हमें नवंबर से लेके फरवरी तक दिखाई देती है वो भी पिछले वर्ष के मुकाबले 5% तक सुधरते हुए नजर आ रही है। निर्यात के अंदर भी एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मूंगफली के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर तेजी बनी रह सकती है। तो कितनी तेजी यहाँ पर रह सकती है जिससे फायदा मिल सकता है हमारे किसानों को? क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 70 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर आगे मांग में और मजबूती रहती है और किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक की, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी और भी बढ़ सकती है। तो ऐसे में किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। बात हो गई मूंगफली की, आइए बढ़ते हैं आगे पपीते के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में
बता दें पपीते का जो बाजार भाव है 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी का जिक्र करें तो 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,630 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जाना अलग अलग मंडी में पपीते की बिकवाली किस स्तर पर हुई, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अनार के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी का जिक्र करते हैं तो बता दें 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का जिक्र करते हैं 7,045 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। तो जाना अलग अलग मंडियों में अनार के सौदे किस स्तर पर हुए हैं, और ऐसा ही हाल आपको बताते हैं मौसम्बी का भी। हरियाणा की गोहाना मंडी में मौसम्बी की बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी का जिक्र करें बता दें 2,500 रुपए प्रति क्विंटल ही इसका बाजार भाव बना रहा। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर, और यहीं की अगर हम स्याना मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे हुए 1,860 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अनार, पपीते और मौसम्बी का हाल जानने के बाद बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार और जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ बाजरे का बाजार भाव रहा 2,225 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की ही जयपुर मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान बाजरे के सौदे 2,201 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और इसी के साथ आपको उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का हाल बताएं तो बाजरे की बिकवाली यहाँ दर्ज की गई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,310 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं इस साल का खरीफ बाजरे की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बाजरे की उपज में बढ़ोतरी है। इसी तरह से अगर हम कुल मोटे अनाज की उपज की बात करते हैं तो इसमें भी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की जो पैदावार है 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र करते हैं तो इस दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन रही थी। तो जागरूकता के चलते हमारे जो किसान हैं वो इसकी खेती को बढ़ा रहे हैं, और साफ तौर पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। कुल मोटे अनाज की बात करें और खासतौर पर बाजरे की बात करें तो पैदावार में बढ़ोतरी है। ऐसे में साहिल जी क्या कहना चाहेंगे, बाजरे के बाजार भाव पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है इसका? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6 से 7 महीने के दौरान बाजरे के भावों में हमें तेजी देखने को मिली है।
घरेलू स्तर पर मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल डिमांड भी जो इसकी दिसंबर से मार्च के दौरान आती है उसमें भी लगभग पिछले साल के मुकाबले लगभग 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात के स्तर पर भी एक आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है आगे भी। तो ऐसे में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है जिससे किसानों को ज्यादा मुनाफा वसूली हो सके? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो बाजरे के अंदर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, और भी ज्यादा तेजी का अनुमान है। इसका फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर चलना होगा। बात हो गई बाजरे के बाजार की, बढ़ते हैं आगे। अब जिक्र करते हैं ज्वार के बाजार का। बताएं कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक 16 दिसंबर को राजस्थान की जो विजयनगर मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 2750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की ही मालपुरा मंडी में सौदे 4650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं गुजरात की जम्मूसर मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 3500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राज्य की राजकोट मंडी में ज्वार 4900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब पैदावार की बात करते हैं तो इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार 39,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 41,51,000 टन रहा था। तो ज्वार के बाजार का हाल भी हमने जाना है, अलग अलग मंडियों में परिस्थितियां जानी हैं। तो ऐसे में साहिल जी क्या कहेंगे, ऐसे ही स्तर पर रहेंगे बाजार भाव या फिर कुछ बदलाव हम उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पिछले सप्ताह हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले थे। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 2 से 4% तक माह दर माह हमें सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। सीजनल डिमांड जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3 से 5% तक के बीच में वृद्धि होने के आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को ज्वार के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का ही माहौल बना रह सकता है। फायदा कितना मिल सकता है हमारे किसानों को अगर इंतजार करके चलते हैं तो? साहिल जी क्या कहेंगे हमारे ज्वार के किसानों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान बिल्कुल मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। ज्वार की बात हो गई, अब बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं विस्तार से जौ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी नजर आई। बात करते हैं इसके हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जो जयपुर मंडी है यहाँ जौ के सौदे 1,760 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही विजयनगर मंडी का जिक्र किया जाए तो जौ की बिकवाली दर्ज की गई 1,874 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ का बाजार भाव रहा 2,180 रुपए प्रति क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली दर्ज की गई 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं जौ की पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की जो पैदावार है उसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बात करते हैं 2021-22 की तो इस दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो बढ़ी हुई पैदावार का असर किस तरह से प्रभावित करेगा बाजार भाव को? साहिल जी इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर हमें स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आया है। जी। अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अधिक होते हुए नजर आ रही है।
इसकी मुख्य वजह अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। अच्छी क्वालिटी की फसलों के कारण भी जो है इसके भावों को निचले स्तरों से लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि घरेलू मांग की बात करते तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 3% तक का फेरबदल हमें देखने को मिला है। इसके अलावा निर्यात के स्तर पर भी हमें आंशिक सुधार मिलता हुआ दिखाई दिया है। फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग लगभग 5% तक और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जौ के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आगे मांग बढ़ेगी, इससे बाजार भाव में बढ़ोतरी होगी, तो हमारे किसान फायदा उठा सकते हैं आने वाली तेजी का। इसी के साथ अभी आपने जान लिया अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं जीरे की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे की बिकवाली हुई 30,100 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में सौदे हुए 36,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और गुजरात की सामी मंडी में इस दौरान जीरे की बिकवाली दर्ज की गई 36,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की जो उपज है इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जीरे का हाल अभी हमने जाना। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, जीरे को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो जीरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। पिछले पूरे साल हमने देखा कि भारतीय जीरे की घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी डिमांड निकलती हुई नजर आई है। घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7% तक बढ़ते हुए नजर आई है। इसके अलावा अगर हम निर्यात देखते हैं तो निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 10% तक का फेरबदल देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जीरे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती हुई नजर आ रही है। कई देश ऐसे हैं, अरब कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जीरे को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है। और सीजनल डिमांड के अंदर वहाँ पे जो मांग है लगभग 10 से 15% तक बढ़ जाती है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जीरे के भावों पे पड़ता हुआ नजर आएगा और आने वाले समय में जीरे के अंदर तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, और आ सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और तेजी बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान इंतजार करके चले। और साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव पर। बात होगी राजस्थान की जालोर मंडी की। शिमला मिर्च का बाजार भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का जिक्र करें तो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,485 रुपए प्रति क्विंटल। तो शिमला मिर्च का हाल तो आपने जान लिया। ऐसे ही बताते हैं आपको फूल गोभी के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी की बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में सौदे हुए 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल और
उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए प्रति क्विंटल। तो फूल गोभी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है ये आपने जाना। अब एक नजर खीरे के बाजार भाव पर। राजस्थान की उदयपुर मंडी का जिक्र करेंगे। खीरे की बिकवाली हुई 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भी 1750 रुपए प्रति क्विंटल ही इसका बाजार भाव बना रहा। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 1730 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।